दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। खबर देखने से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और खबर को शेयर जरूर करें। इस खबर में बात होगी राष्ट्रीय चिन्ह पर चल रहे विवाद की, लेकिन इससे पूर्व हम आपको आज राष्ट्रीय चिन्ह की कुछ खास जानकारी देते हैं जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी है। बता दें कि स्वतंत्र भारत के प्रतीक चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को अपनाया गया है। बनारस के सारनाथ संग्रहालय में रखे गए अशोक लाट को देश के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 अगस्त 1950 को अपनाया गया था। ये प्रतीक सरकारी लेटरहेड का हिस्सा है, साथ ही यह देश की मुद्राओं पर भी दिखाता है। भारतीय पासपोर्ट की भी पहचान अशोक स्तंभ से होती है। इस स्तंभ के नीचे स्थित अशोक चक्र भारतीय ध्वज के मध्य भाग में लगाया जाता है। यह प्रतीक चिन्ह देश में सम्राट अशोक की युद्ध और शांति की नीति को प्रदर्शित करता है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र, बल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीचों बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। इसमें फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह तो थी राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में जानकारी। अब आते हैं आज के विवाद पर, जो कि पूरे देश में छिड़ा हुआ है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के प्रतीक पर देश में बहस जोरों पर है। इसे लेकर तमाम तरह की चर्चा हो रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सोमवार को नए संसद भवन की छत पर लगे विशालकाय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया था, जिसे लेकर देश में अब विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष समेत तमाम विरोधी दल बीजेपी पर राष्ट्रीय चिन्ह को बदलने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री पर भी हमला बोला है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अशोक स्तंभ को लेकर कहा कि एक ऐसे फंक्शन में सरकार के अलावा किसी भी विपक्ष को नहीं बुलाया जिसका विरोध करना लाजमी है। सिंघवी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय चिन्ह पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ कहीं नहीं दिख रहा है, इसे अभी भी ठीक किया जा सकता है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय चिन्ह हमेशा आपने देखा होगा कि पदासीन व्यक्ति के पीछे होता है। अशोक स्तंभ पर हमेशा सत्यमेव जयते लिखा रहता है। कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश ने भी इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि सारनाथ में अशोक के स्तंभ पर शेरों के चरित्र और प्रकृति को पूरी तरह से बदलना भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का एक बेशर्म अपमान है। जी हाँ, उन्होंने तीव्रता अपनी ट्विटर के माध्यम से दिखाई। वहीं राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल ने भी सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी की ओर से एक ट्वीट किया गया है कि राष्ट्रीय प्रतीक में शेरों की अभिव्यक्ति हल्की होती है, लेकिन जो नई मूर्ति पर है उनमें नरबच्ची प्रवृत्ति दिखाई देती है। वहीं इस विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय धरोहर से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस विवाद को लेकर कहा कि आम आदमी पार्टी का मानना है कि किसी भी धरोहर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मुद्रा का कोई नियम नहीं है, लेकिन मतलब अलग अलग होता है। वहीं इस विवाद को लेकर आप नेता संजय सिंह ने भी बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए हैं। संजय सिंह ने एक ट्विटर के माध्यम से कहा कि मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। इस मामले में टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने भी इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान है। असल तस्वीर लेफ्ट में है, वहीं सीधे हाथ में मोदी वर्जन है जिसे नई संसद बिल्डिंग के ऊपर लगाया गया है। यह अनावश्यक रूप से आक्रामक है, उसे तुरंत बदला जाना चाहिए। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस विवाद पर ट्वीट किया है। मोइत्रा ने अशोक स्तंभ की एक पुरानी और नई तस्वीर शेयर की है। इस मामले में सीपीएम पीछे क्यों रहती। इस पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शक्तियों के संवैधानिक पृथक्करण को कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा विकृत किया जा रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर अपना ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने भी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। वहीं विवाद को लेकर इतिहासकार एस इरफान हबीब साहब ने भी एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के साथ हस्तक्षेप करना पूरी तरह से अनावश्यक और अपरिहार्य है। हमारे शेरों को क्रूर और क्रोध से भरा क्यों दिखाना चाहिए। यह 1950 में स्वतंत्र भारत द्वारा अनुकूलित अशोक के शेर हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं कि अशोक के जो अशोक चिन्ह है उस पर बदलते स्वरूप को भारत सरकार के बारे में आप क्या कहते हैं और भारत सरकार को इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
आप देखते रहें द दस्तक 24। हमारी खबरें विस्तार से हमारी वेबसाइट www.thedastak24.com पर भी देख सकते हैं। साथ ही आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहें द दस्तक 24। नमस्कार।